नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। परसों काफ़ी अपसेट ट्रेड्स हो गई थी और कल इंटेंशनली मैं मार्केट के बारे में मैंने सोचना भी उचित नहीं समझा। मैंने यही सोचा कि थोड़ा अपने दिमाग को रिलैक्स करता हूँ और कुछ और विषयों में अपने आप को इन्वॉल्व करूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो सके। लेकिन चूँकि कल फिर से मार्केट ओपन हो रही है और कल फिर से सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इसलिए थोड़े बहुत चार्ट्स को मैं स्टडी कर रहा था। अभी कोई बहुत बड़ा स्टडी करने का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक नोविस हूँ, एक लर्नर हूँ और बस जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कैपिटल है, एक उम्मीद है कि शायद अगर मैं डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करता हूँ तो उस कैपिटल को भी धीरे धीरे स्केल अप कर सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है कि भाई देखो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो पे आ रहा हूँ, आप सबके साथ अपनी भावनाएं शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं खुद ही जिन टॉपिक्स पे चर्चा करता हूँ, जिस डिसिप्लिन को मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। और फिर जब लॉस हो जाता है तो फिर एक बड़े ही भारी मन से मैं सोचने लगता हूँ कि यार कैसे जाऊँ वीडियो पे, क्या मुंह दिखाऊँ आप सबको। जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स अपने अभी हुए हैं इस चैनल पे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन फिर सोचता हूँ कि भाई कहीं ऐसा तो है नहीं कि मुझे समाज से या यूट्यूब की कम्युनिटी से मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए या आप सबसे मुझे वाई चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो कुछ भी मेरे कमिटमेंट्स हैं, जो कुछ भी मैं डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ, मैं उस पे अमल करूँ। आप सबके सामने मैं आता हूँ और अपने इन इमोशंस को आपसे शेयर करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो चीज़ मैं बोलता हूँ, जो डिसिप्लिन की मैं चर्चा करता हूँ, जिसको मैं फॉलो करके बच सकता हूँ, कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कैपिटल को स्केल कर सकता हूँ, मैं उसको एक्शन में भी ला पाऊँ। लेकिन चूँकि इंसानी दिमाग है, भावनाओं से ग्रस्त है और भावनाएं प्रधान होती हैं हमारी। हम हमेशा मार्केट में प्ले करते हुए फियर, ग्रीड, इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और बस अब देखिए, इन्हीं इमोशंस का या इसी फियर का आप एक एग्जांपल देखो। मेरी जो ट्रेड थी 26,400 की कॉल, जो मैंने 28 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस था, 113 रुपये कुछ पैसे में मैंने काटा था। अब मार्केट कल मुझे गैप अप का दिखा रहा है। आप डाउ जोन्स देख लो, गिफ्ट निफ्टी देख लो, लगभग 100 पॉइंट्स का गैप अप आएगा। उस फियर ने मुझे, फियर क्या था, फियर बोला कि 2 दिन का गैप है, डिके होगा, हो सकता है 12 रुपये का ऑप्शन 4 रुपये आ जाए, 5 रुपये आ जाए। मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब मार्केट कैसे खेलती है हमारे साथ, देखो, मैंने एग्ज़िट किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए। डे ट्रेडर को पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी बार मैंने ऐसा किया है, मैंने उतनी बार शायद 1 या 2 बार ही प्रॉफिट किया होगा गैप अप गैप डाउन में। मोस्टली 98 टाइम्स, 100 में 98 टाइम्स मेरा लॉस हुआ है, भी बड़ा लॉस हुआ है। तो इसीलिए मैं कभी भी, भले ही प्रॉफिट हो जाए, भले ही लॉस हो जाए, मैं पोजीशन को कैरी नहीं करता हूँ। लेकिन अब देखो दिमाग से मार्केट कैसे खेल रही है कि भाई तूने एग्ज़िट कर दिया 28 का प्रीमियम 13 पे बेच के, और अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैं तो चलो इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मैं कैरी नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये देख रहे होंगे, जो अपने एक्शन पे पछताएंगे कि यार मैंने फालतू में अपनी कॉल पोजीशन से एग्ज़िट कर लिया और देखो मार्केट 100 पॉइंट के गैप अप पे जा रही है। लेकिन दोस्तों आप देखना, 100 पॉइंट का गैप अप होगा भी तो जो 13 का ऑप्शन है, जो अभी 12 रुपये कुछ चल रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा तो 17-18 रुपये पे खुलेगा, हो सकता है 20 पे खुल जाए। कुछ बहुत बड़ा विशेष उससे नहीं हो जाता है। इसलिए कभी भी ओवरनाइट पोजीशन को एस्टिमेट करते हुए अपनी कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। कभी ये सोच के नहीं करना चाहिए कि यार कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, चलो एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ऐसा करना बहुत भयानक हो सकता है, बहुत रिस्की हो सकता है इस ऑप्शंस मार्केट में। तो अब ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो पहली बार या जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड मत करो। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, भले मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, भले मैं बहुत बड़े बड़े लॉसेस में हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि कैरी फॉरवर्ड करना हमेशा घातक होता है। चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन का कोई प्रीमियम हो या स्टॉक ऑप्शन हो,
ऑप्शन अगर है तो उसकी फितरत है डिके होना। ऑप्शन हमेशा डिके ही होता है, उसमें थीटा होता है जो लगातार उसकी वैल्यू को घटाता रहता है, और रेयरली उसमें ब्लास्ट आता है, गामा ब्लास्ट जैसी चीज़ आती है जिससे ऑप्शन मल्टीप्लाई होते हैं। और ये अक्सर होता भी है एक्सपायरी पे, लेकिन उसको रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स पकड़ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भाई ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन आप ये समझो कि मार्केट में ऑप्शंस में हम तभी बच सकते हैं जब हमारा समय हमारी पोजीशन में जितना कम होगा हम उतने सेफ रहेंगे। समय मतलब हमने एंट्री की, थोड़ी देर बाद हमको पता चल जाता है कि हम सही हैं या हम गलत हैं। अगर हम गलत हैं हमको ये पता चल जाता है, अगर हम गलत हैं तो हमें इमीडिएटली एग्ज़िट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा वरदान हो सकता है, क्योंकि अगर हमने एग्ज़िट नहीं किया हमारे गलत होने पर और हमें गलत होता चला गया तो जो मेरा छोटा लॉस था शुरुआत में वो बहुत बड़ा लॉस बन सकता है, जैसा कि मेरे साथ फ्राइडे को हुआ। मैंने मान लिया यार कि 26,000 का ब्रेकआउट है, मार्केट गैप डाउन हुई है, हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है, ने मुझे डुबा दिया। तो अभी मुझे लेसन्स तो मुझे हर दिन मिलते हैं मार्केट से, अभी भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है। अभी भी मेरा कन्विक्शन है कि मार्केट ने 26,000 का ब्रेकआउट किया है, एक रिट्रेसमेंट लिया है, और इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी। आप देखना कल भी मार्केट होपफुली गैप अप होगी, और गैप अप के बाद कुछ भी हो सकता है, सीधे ऊपर खड़ी भाग सकती है, हो सकता है रिट्रेस करके चाहे, हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हो तो कुछ भी सकता है। और ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप देखते हो कि वीडियो बनाते समय बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कभी कभी मेरे टेलीग्राम के भी आते हैं। टेलीग्राम पे मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को फॉलो कर रखा है, समय आने पर धीरे धीरे, अगर आपने देखा होगा, नज़र आपकी पड़ी होगी, तो उन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि उनका एनालिसिस मुझे अच्छा लगता है। उन लोग का जो प्रेडिक्शन होता है वो अक्सर सही भी रहता है, और उनका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जैसे, चलिए नाम ले लेते हैं, एक वेल्थ सागा वाले हैं, एक मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी के पंकज गुप्ता जी हैं, एक अमित यादव जी हैं, एक उदय मेहरा जी हैं। ये 2-4 लोग हैं जिनके मैं वीडियोस देखता हूँ और जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, और मुझे ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद रिटेल ट्रेडर्स को बहुत सारे इंसाइट्स देते हैं, और उन इंसाइट्स की वजह से रिटेल ट्रेडर्स बच सकते हैं अगर डिसिप्लिन में रह के काम करें। और कई बार उनकी द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन को अगर हम अपने दिमाग पर हावी कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो हमारा लॉस भी हो जाए। जैसे ये सभी लोग जो लोग हैं, ये मोस्टली इसमें ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है। तो इनकी वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो ये तो कह ही रहे हैं, बड़े लोग हैं कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 26,000 एक राउंड लेवल है और उसका ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट जो किया है वो अभी भी 26,000 को ब्रेक नहीं किया। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करके 26,000 के नीचे आ जाती है तो डाउट होगा ब्रेकआउट पे, तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है ये बुलिश ट्रैप जैसी सिचुएशन बन जाए और मार्केट को नीचे खींच दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे मार्केट के सिनेरियोज़ हैं और इन पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को एज एन ऑप्शन ट्रेडर हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, वो ये है कि हमारा एग्ज़िट प्लान ज़रूर होना चाहिए। हम एंट्री कर लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन हम एग्ज़िट नहीं कर पाते। मैं तो कई बार फंस जाता हूँ। तो मेरा फ़िलहाल का कमिटमेंट ये है कि मेरी ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं इमीडिएटली एग्ज़िट करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं बच सकूँ, मेरा जो थोड़ा सा कैपिटल बचा है वो बचा रहे, थोड़ा बहुत लॉस लेके बाहर हो जाऊँगा। और अगर वो प्रॉफिट में आती है, अगर वो मेरे फेवर में चलती है, तो कॉस्ट के ऊपर मैं ऐसे लगाने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मेरा पहले भी हो चुका है। दोस्तों ये तो जो मेरा कैपिटल बचा है 8,000 कुछ रुपए, ये मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं इससे रिवाइव कर सकता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैं आपको बताऊँगा, विश्वास नहीं करोगे। एक बार मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ 1,700 रुपये बचे थे, और उस 1,700 रुपये को देखकर मैं बहुत होपलेस था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में, लगभग 10 दिनों में, मैंने उन 1,700 रुपये को स्केल अप करके 25,000 के आसपास पहुंचा दिया, 24,000 कुछ पहुंचा दिया था। उसके बाद फिर से वो ब्लफ हो गया, फिर से वो ज़ीरो हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं 1,700 रुपये को 24,000 तक पहुंचा चुका हूं एक बार, तो इसका मतलब ये है कि 8,000 तो उसके आगे बहुत ज़्यादा है। और मैं धीरे धीरे, मैं होप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करता हूँ और उस डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखता हूँ,
कैरिड अवे नहीं होता हूँ किसी इमोशन से या किसी न्यूज़ से, तो ये अभी भी पॉसिबल है कि मैं 8,000 को स्केल अप करके कुछ भी अमाउंट बना सकता हूँ। लेकिन ये मैं कुछ नहीं होता हूँ करने वाला, जो भी होगा मार्केट करेगी। मेरा दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हुए एग्ज़िट प्लान के बारे में सोचेगा, जो मेरा अभी का प्लान है, जो मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ। और दोस्तों, ये मैंने पहले भी किया है, मैंने पहले कई बार किया है, मैंने कैपिटल को मल्टीप्लाई भी किया है, मैंने बहुत बार ज़रूरत पड़ने पर अच्छे अमाउंट को विड्रॉ भी किया है मार्केट से, ठीक है। लेकिन चूँकि ट्रेडिंग की आदत बन गई, इसलिए मैंने कैपिटल को इन्फ्यूज़ कर करके कई बार कैपिटल ब्लो किया है, और यही वजह है मेरा लॉस बहुत बड़ा हो गया। अगर मैंने छोटे छोटे कैपिटल से ही ट्रेड किया होता तो सीखते सीखते 4 साल लग गए हैं। हो सकता है छोटे छोटे कैपिटल ही मैंने ब्लो किए होते, लेकिन बड़ा मैंने प्रॉफिट निकाला है, अच्छे पे आउट्स निकाले हैं, ज़रूरत पड़ने पर मार्केट ने मुझे पैसा दिया भी है। तो इन सारी घटनाओं ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि भाई पैसे और डालो। तो मैंने ज़्यादा पैसे डाले, और ज़्यादा पैसे डालने के बाद अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना करने की वजह से वो ज़्यादा पैसे मेरे डूबे भी। तो दोस्तों, इसी को मुझे कंट्रोल करना है। मुझे अपनी सारी कमियां दिख रही हैं, मुझे अपनी सारी कमियां पता चल रही हैं, मुझे अपनी सारी कमियां मेरे सामने आ रही हैं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। अब मेरा अगला स्टेप ये होगा कि मैं उन गलतियों से कैसे पार पाऊं, मैं कैसे उन गलतियों को अवॉइड करूं, कैसे मैं उन गलतियों से बचने की कोशिश करूं, कैसे मैं उन गलतियों को होने ना दूं। ये मेरा चैलेंज है, और इस चैलेंज को मैं अपने छोटे से बचे हुए कैपिटल के साथ एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रिवाइव करूँ। जो लॉसेस किए हैं उन लॉसेस को छोटा करने की कोशिश करूँगा, जो लॉसेस करूँगा वो भी लॉस छोटे करूँगा, जो लॉसेस कर चुका हूँ उनको रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे लिए भी थोड़ी प्रार्थना करें, आप सभी प्रॉफिटेबल हो जाएं, आप सभी लॉसेस ना करें, कम करें, और हम सभी अपने दिमाग को, अपनी साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखते हुए मार्केट में ट्रेड करें। ये पूरा गेम सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजी का है, ये पूरा गेम सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग का है। हम जितना बड़ा प्रॉफिट चाहेंगे, हम उतना बड़ा लॉस कर लेंगे, और अगर हमने छोटे छोटे प्रॉफिट को कई बार बुक किया तो हो सकता है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाए। इतना ही है दोस्तों। और ये देखिए, ये मार्केट कैसी थी फ्राइडे को। अभी हो सकता है मार्केट खुले 26,150 के ऊपर, ये हो सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट का गैप अगर होगा तो 26,150 के ऊपर खुलेगी। और अगर यहाँ से कुछ भी रिट्रेसमेंट दिखा के अगर ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम कॉल ले सकते हैं, या अगर हाई के पास आकर कोई रेड कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में और उसका फॉलो थ्रू आने लगता है तो हम पुट भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अधिकांश लोग कॉल ही सोच रहे होंगे, अधिकांश लोग को लग रहा है मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट गैप अप होगी तो सभी लोग और सोचने लगेंगे कि बुलिश है, तो हो सकता है उन सभी को फंसाने के लिए मार्केट को नीचे ले आया जाए। ये मार्केट आपको पैसा बनाने के लिए नहीं बनी है, आपका पैसा छीनने के लिए बनी है। बस मार्केट की धारा में बहते हुए हमें अपने पैसे को बचाना है और बढ़ाना है। तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालिए, तो होपफुली हम लोग बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा कैपिटल ब्लो ना हो, मैं बचा रहूं। और अगर मैं बचा रहूँगा तो मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे, और मेरा जो भी मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके सामने साझा करता रहूँगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। ये है कि अगर रेड ही होता रहेगा तो एक समय आएगा जब मेरा कैपिटल ब्लो हो जाएगा, और अगर कैपिटल ब्लो होगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, और जब ट्रेड नहीं करूँगा तो वीडियो कहाँ से बनाऊँगा। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं कि ट्रेड ना करूँ सिर्फ वीडियो बनाऊँ। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, शायद ट्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के लिए। मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा ऐसा कोई एम नहीं है। मेरा अपना खुद का पर्सनल मोटिव है कि मैं जो भी ट्रेड्स करता हूँ उसको मैं यूट्यूब पर रिकॉर्ड करूँ, आप सबके सामने आएगा वो, आप सबके सामने आऊँ और आप सबके सामने जो कमिटमेंट करूँ उसको फॉलो करने की कोशिश करूँ। बस कोई मेरा यूट्यूब से कोई लालच नहीं है, मेरा कोई और विज़न नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ही यूट्यूब पर आया हूँ। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और मैं यही बताता रहूँगा।
शायद तब तक बताता रहूँगा जब तक मैं इम्प्रूव ना हो जाऊँ, और अगर मैं इम्प्रूव हो जाता हूँ तो भी मैं आप सबके साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।